एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। अभी तक हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला टॉपिक है, ग्रामर का जो बेसिक है, फंडामेंटल, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहाँ आप पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा देख सकते हो। हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो वर्ब के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो एक्शन वर्ड होगा वही वर्ब होगा, क्योंकि जो एक्शन वर्ड होता है वो हमारी कौन सी वर्ब होती है? एक्शन वर्ब। लेकिन वर्ब सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती है। दूसरी जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है? स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या बताती है? स्टेट। क्या बताती है? स्टेट। वर्ब का क्या बताती है? वो स्टेट। और थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है? पोजीशन। पोजीशन। तो पोजीशन में क्या होता है? वहां पर क्या बताएगा वो? अपना अधिकार। तो कैसे होगा हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन की अगर बात करें तो वर्ब क्या होती है? टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या स्टेट है, या पोजीशन की भी बात वहाँ पर हो सकती है। तो वही शब्द हमारा क्या होगा सेंटेंस में? वर्ब। तो फर्स्ट जो वर्ब होती है वो किस तरह की होती है? एक्शन वर्ब। सेकंड होती है स्टेट वर्ब एंड थर्ड होती है पोजीशन। जो पोजीशन वर्ब होती है उन्हें हम स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं एक्शन वर्ब की बात करूं, क्या लिखा हुआ है? आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आई क्या काम कर रहा है? जाने का। तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? यस, जाने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो कौन सी वर्ब होगी? एक्शन वर्ब। इसमें देखो, शी इज प्रिटी। शी इज प्रिटी, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है तो इज क्या होगी? स्टेटिव वर्ब। पोजीशन क्या होता है? किसी चीज के ऊपर किसी का अपना अधिकार बताना। मेघा हैज अ कार। तो मेघा के पास क्या है? एक कार है। तो यहाँ पर हैज क्या होगा? पॉजेसिव वर्ब। क्लियर है? ये सारी वर्ब किस बेस पर होती है? वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन के बेसिस पर ये कितने वर्ब के 3 टाइप है। कौन कौन से? एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, इसको स्टेटिव भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड इज पोजीशन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो पहले आप सबसे पहले देखो, जो स्टेटिव वर्ब होती है, एक्शन वर्ब तो कौन कौन सी हो सकती है? एक्शन वर्ब जैसे गो, प्ले, ईट, एंड और क्या हो सकती है? डांसिंग, सिंगिंग। ये सब क्या है? हमारी एक्शन वर्ब। और अगर मैं स्टेटिव वर्ब की बात करूँ तो स्टेटिव वर्ब में कौन कौन सी आएगी? जैसे देखना, लुक मीन्स देखना। तो अगर आप किसी चीज को देखने का काम कर रहे हो तो आपको एक्शन करना पड़ रहा है? नहीं। देखना तो हम नॉर्मली हम हमेशा देखते रहते हैं, तो ये तो अपने आप ही होता है। देखने का काम अपने आप होता है, यहाँ पर हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता। जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से? लुक, आइज हमारा क्या काम करती है? देखने का। देन लुक, ईयर क्या काम करते हैं? सुनने का। तो क्या आएगा? हियरिंग। और सी मीन्स देखना, सी भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्मेल करना, स्मेल। अपीयर करना, अपीयर यानी किसी चीज को महसूस करना। तो ये सब क्या होगी? हमारी स्टेटिव वर्ब। इतना क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। रोमा हर्ड। हर्ड मीन्स होता है सुनना। तो सुनने का काम अपने आप ही होता है, हमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करना होता। तो हर्ड क्या होगी? हमारी स्टेटिव वर्ब। हर डॉटर्स बॉयज अ लॉन्ग टाइम। ही इज स्मार्ट, कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। तो इस क्या होगी? स्टेटिव वर्ब। आई हैव अ वॉच। हैव क्या बता रहा है यहाँ पर? पोजीशन। तो ये हैव जो होता है वो पॉजेसिव वर्ब भी हो सकती है, या फिर पॉजेसिव को स्टेटिव वर्ब भी हम बोल सकते हैं। पोजीशन में और स्टेटिव वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं होता है। शी लाइक्स वॉचिंग टीवी।
लाइक करना, देखो स्टेटिव वर्ब में और कौन कौन सी आएगी, लाइक करना, लव करना किसी को, ये सब भी क्या है, स्टेटिव वर्ब। तो लाइक यहाँ पर कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, प्ले कौन सी वर्ब है, एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब होगी। आई वॉन्ट टू स्टडी, स्टडी करना, ये भी कौन सी है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। क्लियर है। तो हमने कौन कौन सी वर्ब अभी तक देख ली है, एक्शन वर्ब, स्टैटिव वर्ब एंड पजेसिव वर्ब। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें भी देखते हैं। आई लाइक हर, लाइक करना मीन्स स्टैटिव वर्ब। आई नो हर, ये नो तो इस पे तो आप स्टार बना लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार ये नो पूछी जाती है। तो किसी को जानना, नो मीन्स ये भी क्या होगी, स्टैटिव वर्ब। नो को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, नोइंग, कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं अगर वो क्या है, एक वर्ब। क्लियर है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल गाउन, पोजीशन है तो हैज़ क्या होगी, पजेसिव वर्ब। रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, तो ये भी क्या होगा, स्टैटिव वर्ब। क्लियर है। आई क्लीन द रूम, अब रूम को क्या किया है, क्लीन, तो कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है तो कौन सी वर्ब होगी, एक्शन वर्ब। आई डिड माई क्लास वर्क, तो क्लास वर्क उसने क्या किया है, तो कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो डिड भी होगी हमारी यहाँ पर एक्शन वर्ब। माई फादर ड्राइव्स द कार स्लोली, ड्राइव करना वैसे ही हमें पता है क्या होगा, एक्शन। द चिल्ड्रन आर ईटिंग, ईट करना भी क्या होती है हमारी, एक्शन वर्ब। सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या नोट लिखा हुआ है, देखो हमने सिर्फ अभी तक क्या देखा है, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब और पोजीशन को पहचानना, लेकिन इनको सेंटेंस में पहचानने के कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ टर्म्स भी होती है। एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक्शन वर्ब जो होती है, जो हमारी एक्शन वर्ब होती है उसके आगे क्या है, हम आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है वो कभी भी आईएनजी नहीं लेगा। एक तो ये वाली बात आपको नोट करनी है। सेकंड थिंग क्या है, जो एक्शन वर्ब होती है उसको कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। हमेशा हमने पढ़ा है वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है उसको कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। तो स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव, एंड एक्शन वर्ब को एडवर्ब। एक्शन वर्ब आईएनजी का फॉर्म ले सकती है लेकिन स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी में नहीं आएगी। क्लियर है इतना। ऑलवेज टेक्स एन एडवर्ब, एक्शन वर्ब क्या लेगा, एडवर्ब, टेक आईएनजी फॉर्म, और क्या लेगा, आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल हम देखते हैं, बिली सैंग स्वीट या फिर स्वीटली। अब देखो ये स्वीट तो क्या होता है, एडजेक्टिव, एंड स्वीटली क्या है, एडवर्ब। तो हम इन दोनों में से देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, तो हम किसके पास जाएंगे, वर्ब के पास। वर्ब क्या है, सेंग, तो सेंग करना, सिंग करना, इट मीन्स कोई एक्शन परफॉर्म करना। क्या करना, एक्शन, तो कौन सी वर्ब हुई, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को। एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, स्वीटली, क्या मिलेगा, स्वीटली। तो स्वीट क्या है यहाँ पर, रॉन्ग। एक्शन वर्ब क्या है, सेंग क्या है, एक्शन वर्ब। सेकंड हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब, ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव, कौन क्वालिफाई करेगा इसको, एडजेक्टिव। डोंट टेक आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल है, लुक, अपीयर, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, नो, लाइक, ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, द केक टेस्टेड स्वीट और स्वीटली। वापस से यहाँ पर एक एडजेक्टिव गिवन है एंड एक दिया हुआ है हमारा एडवर्ब। दोनों में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा सही होगा। टेस्ट कौन सी वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर स्वीट सही होगा एंड स्वीटली यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो कुछ एग्जाम्पल क्या है,
आई एम नोइंग द आंसर। हम वर्ब के पास जाएंगे। वर्ब क्या है? नो। कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब आईएनजी नहीं लेता है, तो नोइंग क्या होगा यहाँ पर? रॉन्ग। आई एम राइटिंग द आंसर। राइटिंग कौन सी वर्ब है? राइटिंग कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब आईएनजी का फॉर्म ले सकती है, तो ये सेंटेंस हमारा एकदम क्या है? करेक्ट। आफ्टर नोइंग द आंसर शी स्टार्टेड dancing. After knowing the answer, देखो she started dancing। यहाँ पर हमें देखना है knowing। अगर कोई भी बच्चा होगा वो नो को knowing देखकर क्या कर देगा? रॉन्ग कर देगा। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर? आफ्टर क्या है? एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर knowing वर्ब नहीं है। knowing क्या है यहाँ पर? नोइंग यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, ना कि वर्ब। तो ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ये सेंटेंस एकदम सही है। आई नो द रिजल्ट। नो लगा हुआ है, स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म नहीं लिया है, एकदम करेक्ट है। आई एम नोइंग द रिजल्ट, अगेन नोइंग है, स्टेटिव वर्ब है, रॉन्ग होगा। आई लाइक हर। लाइक कौन सी है? स्टेटिव वर्ब, तो हम लिख सकते हैं, करेक्ट है एकदम। आई एम लाइकिंग हर, तो लाइकिंग क्या होगा? स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं आता है, तो ये क्या होगा यहाँ पर? रॉन्ग। क्लियर है इतना? एडजेक्टिव और एडवर्ब को हमें क्या करना है यहाँ पर? फाइंड आउट कि सेंटेंस में एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। तो इस चीज का पता हम किसके पास जाकर लगाने वाले हैं? वर्ब के पास। तो देखते हैं, द आइसक्रीम टेस्टेड स्वीट और स्वीटली। तो टेस्ट सबसे पहले कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या लेती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है? स्वीट। तो स्वीटली क्या होगा? रॉन्ग। द गर्ल सेइंग ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुली। सेइंग कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमेशा क्या लेती है? एडवर्ब। एडवर्ब लेगी तो ब्यूटीफुली ठीक होगा, ब्यूटीफुल का क्या होगा? रॉन्ग। After the result, Neha was bitter और bitterly disappointed। अब disappointed क्या है यहाँ पर? disappointed होना, disappoint दिखना या होना, ये क्या होती है? हमारी कौन सी वर्ब होती है? एक्शन वर्ब। कोई भी अगर disappoint होता है तो वो क्या होता है? सैड हो सकता है या फिर रो भी सकता है। वो डिसअपॉइंट होगा तो वहां पर वो क्या करेगा? एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो एक्शन वर्ब है तो क्या लेगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? बिटरली, ना कि बिटर। माई मदर लुक्स। लुक्स क्या होगी? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब है तो क्या लेगी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुली क्या होगा यहाँ पर? रॉन्ग। द फ्लावर इन माई गार्डन स्मेल। स्मेल सबको पता है, सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं हम? स्मेल। कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या लेती है हमेशा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा? स्वीट। स्वीटली क्या होगा यहाँ पर? रॉन्ग। और देखते हैं हम हमारे एग्जाम्पल्स। फाइंड द एरर। क्या फाइंड करनी है हमें? एरर फाइंड करनी है। शी इज अपियरिंग टू बी लॉस्ट। अपीयर होना मतलब किसी को कुछ अपीयर प्रतीत सा होना, तो इसके लिए कुछ एक्शन करना पड़ता है? नहीं। तो कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब, आईएनजी फॉर्म नहीं लेगी तो रॉन्ग होगा। यहाँ पर देखो स्मेल करना, इट मीन्स स्टेटिव वर्ब, आईएनजी नहीं होगा, अगेन रॉन्ग। द सॉस इज टेस्टिंग, अगेन टेस्ट करना क्या होगा? टेस्ट करना भी क्या होती है? स्टेटिव वर्ब, आईएनजी नहीं होगा। आई एम हियरिंग दैट, हियर करना। टेस्ट देखो वैसे भी क्या है? सेंस ऑर्गन, तो क्या होगा? स्टेटिव वर्ब, आईएनजी नहीं आएगा। हियरिंग अगेन सेंस ऑर्गन, स्टेटिव वर्ब, आईएनजी नहीं होगा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर है सभी का? आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। कल की वीडियो में हम इसी का अगला जो आगे की वर्ब है
वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेस पर भी हम वर्ब को पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ इस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।